हेलो, हाय, आई एम प्रांतिक। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो एक खास टॉपिक के बारे में बात कर रहा है विच इज कॉल्ड एज द ग्रेट मॉडर्न डिजीज। मालूम है मार्केट में एक नई बीमारी आई है काफ़ी सालों से, लेकिन अभी खास उसने अपना ग्रिप पकड़ लिया है और काफ़ी लोगों में फैल गया है। और यहां तक भी बताया जाता है सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश भर के लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं एंड उनको अंदाजा भी नहीं है, डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है ये एक बीमारी उनके अंदर आ चुकी है। और ये बीमारी इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोविड को भी पीछे छोड़ दिया है। कोविड बीमारी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये बीमारी एक ऐसी है ना क्वारंटाइन होकर छूटने वाला है, रादर ये देखा गया है क्वारंटाइन में ये बीमारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। ये बीमारी लोगों के साथ रहोगे तो स्प्रेड तो हो ही रहा है, बट अकेले रहोगे तो आपके अंदर ज्यादा बीमारी फैल रही है। ये एक बीमारी ऐसी है कि जहां पे आप इलाज ढूंढने जाओगे, जो इलाज कर रहा है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहा है। एंड इस बीमारी का नाम है द ग्रेट मॉडर्न डिजीज। ये डिजीज क्या है? ये बीमारी किसी वायरस का हमारे शरीर में एंटर होने की वजह से नहीं हो रहा है, किसी बैक्टीरिया के एंटर होने की वजह से नहीं हो रहा है। कहीं पे ये देखा गया है, कुछ जगहों पे, कुछ सेमिनार्स में, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, रादर कुछ घरों में भी ये देखा गया है ये बीमारी खासकर अपने वर्ड से किसी के अंदर डाली जाती है, अपनी जुबान से वो बीमारी किसी के अंदर डाली जाती है। और इस बीमारी का नाम है आई विल बी हैप्पी व्हेन ... सो द ग्रेट मॉडर्न डिजीज कुछ नहीं है, इट जस्ट सेज आई विल बी हैप्पी व्हेन ... मैं काफी सारे लोगों को मिलता हूं एंड बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है, मालूम है मैं अभी 30 साल का हूं और टिल द एज ऑफ 45 मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, सारी चीजें सैक्रिफाइस करूंगा, मेरा कोई फैमिली पे फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज एक बार मैं ये टारगेट अचीव कर गया, आई विल बी हैप्पी बिकॉज आई विल हैव ऑल द मनी टू ट्रैवल टू द वर्ल्ड, आई विल हैव ऑल द मनी टू स्पेंड ऑन माई फैमिली, आई विल हैव ऑल द टाइम टू गिव टू माई फैमिली, आई विल बी हैप्पी व्हेन ... कुछ एम्प्लॉइज है जो ये बोलते हैं आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट दिस प्रमोशन। कुछ यंगस्टर्स है जो बोलते हैं आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट टू मैरी दिस पर्सन। एक लेडी बोलती है आई विल बी हैप्पी व्हेन आई स्टार्ट टू अर्न माई ओन इनकम। एक फैमिली बोलती है आई विल बी हैप्पी और वी विल बी हैप्पी व्हेन वी हैव आवर चिल्ड्रन। मिड एज कपल बोलते हैं वी विल बी हैप्पी व्हेन वी ट्रैवल टू पेरिस। और ऐसे बहुत सारे लोग आई विल बी हैप्पी व्हेन के बीमारी में अटके हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये वायरस इतने तेजी से फैल रहा है आई विल बी हैप्पी व्हेन का कि people have stopped showing gratitude, stop being happy in the present moment। इस पल में कुछ है आपके पास। यस, अभी तक आप पेरिस नहीं गए हो, बट इस पल में आप कहीं ना कहीं तो आए हो, कुछ ना कुछ तो आपने देखा है, उसका ग्रेटिट्यूड कहां पे? एंड बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पा रहे हैं, सो दे आर इन दैट एंटिसिपेशन, अगर मेरे साथ ये हुआ, अगर मैं वहां पे गया, अगर वो मुझे मिल गई, अगर ये प्रमोशन मिल गया, अगर मैं ये पिन अचीव कर लिया अपने बिजनेस में, आई विल बी हैप्पी देन। लेकिन अगर आप देखोगे ये बात कर रहे हैं फ्यूचर का जिसकी कोई गारंटी नहीं है, रादर अब तक आया नहीं है। सो हमारी दुविधा ये हो गई है, हम फ्यूचर के एंटिसिपेशन में हम तब खुश होंगे ये सोच रहे हैं एंड पास्ट में कुछ किया नहीं है तो उसका गिल्ट लेके बैठे हैं, जबकि ये मोमेंट विच इज द रियल मोमेंट, दिस इज द ओनली ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, दैट दिस मोमेंट वेयर यू कैन बी हैप्पी, वी आर नॉट बीइंग हैप्पी बिकॉज हम बोल रहे हैं आई विल बी हैप्पी व्हेन ... आप खुद ही देख लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को पॉज करो, लिखो आई विल बी हैप्पी व्हेन कितने लिस्ट है आपके पास और उसके पीछे आप क्या क्या चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो। आई गिव अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो मेरे साथ हुआ था 2002 में। मैं एक सेमिनार अटेंड किया था, मुझे किसने रेकमेंड किया ये सेमिनार अटेंड कर, मैं वो स्पीकर को सुनने गया, वेरी पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर, और उन्होंने एक टारगेट दिया कि 5 साल का एक टारगेट रखो एंड 5 साल का टारगेट रखने के बीच में आप एक चीज को सैक्रिफाइस करो, एक चीज जो आपको बहुत तहे दिल से पसंद है उसको सैक्रिफाइस करो ताकि आपके अंदर तलब रहे, और जब आप वो अचीव कर जाओगे 5 साल बाद, देन यू एंजॉय दैट थिंग अ लॉट। तो तलब होनी चाहिए, वो आपको ज्यादा खींच के लेके जाएगा। ग्रेट, मैं इंस्पायर हुआ, मैंने लिखा टारगेट। 2002 में मैंने एक टारगेट सेट किया, 2007 तक ये मैंने टारगेट रखा है, मैं ये अचीव कर जाऊंगा, मैं इतना इनकम कमा लूंगा, सब कुछ। सो मैंने सैक्रिफाइस किया मूवीज को। मूवीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव वॉचिंग मूवीज, मैं थिएटर जा जाके देखता हूँ मूवीज सारे, एंड मैंने सैक्रिफाइस कर दिया मूवीज को। सो वो 5 साल मैं मूवीज नहीं देखूंगा जब तक मैं अचीव नहीं कर जाता। और मैंने ये टारगेट भी रखा कि जब मैं वो कमा लूंगा, एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, टॉप फ्लोर पे मैं होम थिएटर बड़ा सा बना लूंगा, और इस वजह से मैंने मूवीज को सैक्रिफाइस किया। सो मैं अपने काम के लिए जाता था, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे शाम को मूवी के लिए चलेगा, और क्यों, मैं बिजी हूँ, रहता बिजी कुछ नहीं था, मैं घर पे ही था, मैं बिजी कुछ नहीं था, मैं घर पे ही था, लेकिन क्या है, टारगेट है, सैक्रिफाइस है।
because I will be enjoying movies after 2007. I will be enjoying movies when I achieve this target करके I sacrificed. Now interesting चीज ये हुआ 2002 से 2007 आ गया, 5 साल बीत गए. उन 5 सालों में ना ही मैं कोई मूवीज देखा और ना ही मेरा वो टारगेट अचीव हुआ. फिर 2007 के बाद मैंने डिसाइड किया ओके टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, एटलीस्ट लेट मी स्टार्ट वॉचिंग मूवीज. सो जब मैं मूवीज देखना स्टार्ट किया, मैं महीने में एक बार जाता था थिएटर में, देखता था, आई यूज्ड टू एंजॉय. और जब मैं मूवीज देखना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू फील हैप्पी बिकॉज दैट इज वन जॉयफुल थिंग आई रियली लव टू डू. आई रियली एंजॉय मूवीज. और मूवीज देखना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू बी जॉयफुल. एंड मैंने ऑब्जर्व किया 6 महीने बाद मेरे टारगेट्स अचीव होने शुरू हो गए. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी स्टडी ऑन दिस. सो मैं जब रिसर्च किया, ये पता चला इमोशंस, हैप्पी इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग ऑल योर गोल्स एंड टारगेट्स. और मैं ऑब्जर्व किया कि 2002 से 2007 जब मैंने सैक्रिफाइस किया था, मैं थिएटर देखता था, मूवीज देखता था, मेरा दिल करता था यार मूवी देख के आऊं, बट आई वॉज नॉट गोइंग. आई वॉज किलिंग माई हैप्पीनेस बिकॉज मेरे माइंड में क्या चल रहा था, ग्रेट मॉडर्न डिजीज, आई विल बी हैप्पी व्हेन चल रहा था. एंड आई सैक्रिफाइस स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. कितने सारे मोमेंट्स मैंने गवा दिए. अगर 365 दिन इंटू 5 ईयर्स भी करता हूं, इट कम्स टू रफली अराउंड 1800 डेज. 1800 दिन, 1800 मोमेंट्स मैं मिस कर गया खुशी के, क्योंकि मेरे दिमाग में एक वायरस चल रहा था, आई विल बी हैप्पी व्हेन. एंड वो वायरस इतना नेगेटिवली फैल गया था कि मैं देख नहीं पाया कि मैं अंदर से दुखी हूं, मैं अंदर से उदास हूं. बट डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं सैक्रिफाइस करने से मना नहीं कर रहा हूं. आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो इस पे भी बहुत मायने रखता है. सैक्रिफाइस ये एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है. सैक्रिफाइस कम्स फ्रॉम द वर्ड सेक्रेड, सैक्रिफिशियल. दैट मीन्स समथिंग वी आर ऑफरिंग टू गॉड, समथिंग विच इज वेरी सेक्रेड टुवर्ड्स गॉड. इस प्रकार से आता है. यानी जो सैक्रिफाइस कर रहे हो ये अपने इच्छा से कर रहे हो, अपना दिल मार के उदास होके नहीं कर रहे हो. इट इज सैक्रिफिशियल, इट इज डिवोटिंग टू गॉड. बट मेरा जो सैक्रिफाइस था, इट वाज सैक्रिफाइसिंग माय ओन हैप्पीनेस. एंड हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करके हाउ आर यू गोइंग टू अचीव हैप्पीनेस? बहुत सारे लोग इसी प्रकार से सैक्रिफाइस कर रहे हैं. बोले कि हम अभी कमा लेंगे, मैं फैमिली को अभी टाइम नहीं दूंगा, और जब मैं कमा लूंगा पूरा टाइम फैमिली के लिए रहेगा. आप फैमिली के खुशी के लिए फैमिली से दूर होके आप काम कर रहे हो, आप कब खुश हो? यू आर सैक्रिफाइसिंग हैप्पीनेस फॉर अचीविंग द सेम हैप्पीनेस. ये कैलकुलेशन मैच नहीं कर रहा है. सो माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू. सो अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, किस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हो वो देखो. इफ यू हैव टू आस्क मी, आई हैव टू अचीव गोल्स, सो डू आई सैक्रिफाइस टुडे? द आंसर इज यस. व्हाट डू आई सैक्रिफाइस? I sacrifice my Netflix moments. I sacrifice my laziness. अगर मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, I sacrifice my bed time. मैं वो सैक्रिफाइस करूंगा क्योंकि मेरा ये हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेजीनेस, स्लीपिंग विल लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, जो मेरा अल्टीमेट टारगेट अचीव करने में मदद नहीं करेगा. सो व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग? वो चेक करो, सैक्रिफाइस करो. अरे व्हाट आर यू सैक्रिफाइस? फैमिली का टाइम सैक्रिफाइस करके बाहर जा रहे हो, काम कर रहे हो, वही दुखी है, तुम भी दुखी हो यार, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. फिर कहां वो टारगेट अचीव करके भी वेयर आर यू गोइंग टू एंजॉय दैट? सैक्रिफाइस करना है, सैक्रिफाइस द बैड हैबिट्स यू हैव. डू यू रीड बुक्स? नो. Sacrifice the TV time and devote into reading books. Sacrifice the TV. If you are not taking care of your health, sacrifice that TV time and go out for 20 minutes walk. If you have a habit of smoking, drinking, इस प्रकार से है, okay, शौकिया तौर पे कभी कभार कर रहे हो, no problem with that, you know it better. But if it's regular, just check it out. What are you sacrificing? अगर आप sacrifice कर सकते हो, वो habits को sacrifice करो. So for better goals, for bigger goals, don't say I will be happy when. I'm happy today. I'm happy because I've got a great family. I'm happy because I've got great health. I'm happy because I've got great children. I'm happy because I've got great pet. I'm happy because I'm driving a great car. I'm living in a beautiful house. Okay, I love to do that. I want to do it better, guaranteed, yes. But उस चीज के लिए क्या है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आराम से शायद सो सकता था, मैं आराम से रेस्ट कर सकता था, मैं नेटफ्लिक्स देखते हुए बैठ सकता था, मैं काफी कुछ कर सकता था. बट आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम सैक्रिफाइसिंग दोज हैबिट्स टू रिकॉर्ड दिस वीडियो so that I live my ultimate purpose. So the whole idea is, what are you sacrificing? So don't get into the disease of I will be happy when. Be happy now. Sacrifice the bad habits. Thank you. I hope this video was useful to all of you. Put in the comments आपको ये वीडियो कैसा लगा. I'll see you in the next video. Thank you so much.